हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। नाम है आज के विषय का नीट बुक्स वर्सेस एमबीबीएस बुक्स। अच्छा, किताबें हमेशा से इंसान की एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त रही हैं। कहते हैं एक बहुत अच्छी पुस्तक आपका बहुत अच्छा मित्र साबित हो सकती है। एनसीईआरटी की किताबें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना? नीट की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं एंड मेरी ढेरों गुड विशेस हैं आपके लिए कि आपका एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर आपको पढ़नी है ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें, एमबीबीएस बुक्स दिख रहे हैं, ग्रेज एनाटॉमी, देन फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन। तो मैं चाहता हूँ कि सेशन के माध्यम से आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं इस बारे में कि जो एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते हैं और आगे जाकर के एमबीबीएस में जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़नी है, फर्क क्या होता है, कौन लिखता है एनसीईआरटी की किताबें और कौन लिखता है एमबीबीएस की किताबें, उद्देश्य क्या है किताबों का, मकसद क्या रहता है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन नीट बुक्स एंड एमबीबीएस बुक्स इज देयर पर्पस एंड देयर कंटेंट, राइट? किस तरह का पर्पस सर्व करती हैं एनसीईआरटी की किताबें और क्या पर्पस जो है वो सर्व करती हैं एमबीबीएस की किताबें। तो एक चीज तो याद रखिएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है फ्रॉम एनसीईआरटी टू दीज ह्यूज बुक्स, ग्रेज एनाटॉमी। अभी तो पतली पतली है ना एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ग्रेज एनाटॉमी की किताब जब आप देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा और कहते हैं ना वो आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी किताबें हमें पढ़नी है। बिल्कुल पढ़नी है जी, तभी आप एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। ग्रेज एनाटॉमी जो है ह्यूमन एनाटॉमी की एक वर्ल्ड फेमस किताब है। चलिए नीट की किताबों पे आते हैं। नीट की जो किताबें हैं, दीज बुक्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों, आपको नीट की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, अच्छा रैंक भी लाना पड़ेगा। उसकी तैयारी के लिए जो बेसिक बुक्स हम आपको सजेस्ट करते हैं दैट इज एनसीईआरटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड हमें कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, है ना? हमें सब्जेक्ट को इन डेप्थ में समझना जरूरी है। जो क्वेश्चंस फाइनली फ्रेम होते हैं, देयर इज नो डाउट एज इट इज सेंटेंसेस एनसीईआरटी के होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल वो सेंटेंसेस रट लेने हैं, उससे आप एक बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। एमबीबीएस की किताबें जो हैं, MBBS books are the primary source of information and the learning material for medical students during their MBBS course. फर्स्ट ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो भाई आपके विषय रहते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी अपने आप में ही बड़ी डिटेल्ड है। फिजियोलॉजी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरेस्टिंग क्यों लगेगी? बिकॉज आपने क्लास 11th 12th में भी फिजियोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। देन आपने मसल्स के बारे में जानी है कुछ बेसिक बातें, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्यून सिस्टम। तो इसलिए आपको फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ट्रस्ट मी। फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है बहुत से बच्चों का एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी। जो नीट की किताबें हैं, दे कवर द सिलेबस व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर नीट एंड दे आर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू क्रैक द नीट एग्जाम। वी नो ऑल दीज थिंग्स। हालांकि एनटीए कहीं लिखित रूप में आपसे ये कहता नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है आपको, है ना? लेकिन फिर भी हमें पता है अपने पिछले कई वर्षों के अनुभव से कि जो क्वेश्चन पेपर आपका फ्रेम किया जाता है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं आपसे डायरेक्टली एनसीईआरटी में से ही। ठीक है जी? सो बेसिक मकसद क्या है जी? The books are designed to help students prepare for the entrance exam and they cover subjects like physics, chemistry and biology at a higher secondary level. That is the purpose of the NEET books. जब हम MBBS की किताबों की बात करते हैं तो एनाटॉमी पे अलग किताबें पढ़ेंगे आप। BD चौरसिया की किताब आती है, विश्राम सिंह एनाटॉमी है, इंद्रवीर सिंह एनाटॉमी है, ग्रेज एनाटॉमी है, देन न्यूरो एनाटॉमी अलग से पढ़नी पड़ेगी। Then physiology, Ganong physiology, Guyton physiology. Then you will have to study pharmacology, pathology, biochemistry, internal medicine and lot many other subjects.
So these books are meant to be used throughout the duration of the medical course, and these books, they provide you in-depth knowledge on the various aspects of human biology, then diseases and their treatment. धीरे 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 आपका क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो बढ़ता जाता है, राइट? मज़ा भी आता है बहुत। मैंने कहा था ना, किताबें आपकी बहुत बेहतरीन दोस्त होती हैं। मुझे काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, 25 साल के करीब हो गए, लेकिन आज भी मेरा मन करता रहता है नई किताबें पढ़ी जाएं, बेहतरीन किताबें पढ़ी जाएं, जिनमें अच्छे अच्छे डायग्राम्स हो, जिनमें इन डेप्थ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, फ्लो चार्ट्स हो। उन किताबों को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। नीट के लिए आपको कैसी किताबें चाहिए भाई? थ्योरी बुक्स चाहिए, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद ज़रूरी हो जाता है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। जब आप कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट देते हैं, तब आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन तरीके से आंक सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुल सिलेबस पेपर्स में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। एनसीईआरटी की किताबें फाउंडेशंस क्लियर करती हैं आपकी, जिसके ऊपर फिर आगे और बेहतरीन फैक्ट्स जो है वो बनते हैं। 85 to even 95% of the questions are asked directly or indirectly। यहाँ तो सीधे तरीके से पूछ लेंगे, as it is lines होंगी एनसीईआरटी की, या फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, राइट? और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये किताबें कंसाइज हैं, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में थ्योरी देती हैं। हर चैप्टर के पीछे समरी होती है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। सो अगर आप एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और उन चीज़ों को याद भी रख रहे हैं बहुत अच्छे से, तो भाई अच्छे नंबर तो हम ला ही सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन अगर पूरे बटा पूरे 360 में से 360 लाने, तो थोड़ा सा दिमाग का लेवल अपग्रेड तो करना पड़ेगा। सो द एज विच इज रिक्वायर्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, some extra effort is needed, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना है। बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, पूरे बटा पूरे नंबर ला सकते हैं आप, राइट? देन नीट की किताबें, दे आर यूजुअली रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड दे आर अपडेटेड रेगुलरली टू कीप अ पेस विद एनी चेंजेस इन द नीट सिलेबस। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ गलतियां आपको नजर आएंगी। अभी करंटली जो एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं। आगे जब इसके दोबारा नए एडिशन आएंगे, नए प्रिंट्स आएंगे, तो उसमें गलतियां दूर भी की जाती हैं, मिस्टेक्स रहती हैं, ठीक है जी। लेकिन साथ के साथ एनसीईआरटी कबूल भी करता है इस बात को कि गलती हुई है, और उस गलती को सुधारते हैं। हर इंसान को अपने द्वारा करी गई गलती को एडमिट जरूर कर लेना चाहिए। बड़ा वही है जो मान ले कि मैंने गलत करा है ना? बहुत पेनफुल लगता है जब आप किसी इंसान की मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं, सो ईगो हर्ट होती है ना? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अपग्रेड इंसान तभी करता है जब वाकई ही तहे दिल से कबूल करें कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है और मैं आगे से ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। एमबीबीएस की किताबें जो है वो लिखी जाती हैं बाय एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड आर अपडेटेड रेगुलरली to keep the pace with advances in the field of medicine। मेडिसिन एवर ग्रोइंग फील्ड है, हर साल नई खोज होती है, नई चीज़ें पता चलती हैं, कई पुरानी चीज़ें गलत भी साबित होती हैं, तो किताबों को अपग्रेड किया जाता है। अच्छा, अगर मैं कीमत की बात करूं तो एनसीईआरटी की किताबें कोई ज़्यादा महंगी नहीं है ना? इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट द नीट बुक्स आर यूजुअली मोर अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू एमबीबीएस बुक्स। अगर हम ग्रेज एनाटॉमी ही की बात करें तो इंटरनेशनल एडिशन 5-6 हज़ार तक के हैं, इंडियन एडिशन 3,500 तक के मिल जाते हैं। तो किताबें कॉस्टली हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। दे आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। एंड एमबीबीएस की किताबें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट होती हैं, जिसके कारण उनका कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है। एमबीबीएस की बुक्स में आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल कलर्ड डायग्राम्स होते हैं, illustrations हैं, clinical cases होते हैं, so that students can understand the concepts in a better way and they can relate those concepts with the real life situations। जैसे आप फिजियोलॉजी का कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी की ही बात कर दें हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म है या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, तो क्लिनिकली भी कहाँ कहाँ उस चीज़ का एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट है वो भी आपको साथ के साथ समझाया जाता है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कितनी खूबसूरत सी किताबें आपको नजर आ रही हैं? यू वांट टू सी देम? चलिए मैं साइड में होता हूं, देखिए। सो लिस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स, इट्स अ वंडरफुल बुक। हर मेडिकल स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं ग्रेज एनाटॉमी जरूर पढूं। बहुत वॉल्यूमिनस है, समय लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा इसमें,
बीडी चौरसिया की किताबें थ्रू आउट इंडिया चलती हैं, विश्राम सिंह की टेक्स्ट बुक आती है एनाटॉमी की, नेटर का एटलस आता है। कभी समय निकाल के गूगल पे ना थोड़ा सा और सर्च करना इनके बारे में, आपको एक्साइटमेंट रहेगी। देन यू हैव बुक्स ऑन हिस्टोलॉजी ऑल्सो, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन की किताब चलती है, बहुत अच्छी, राइट? So here you can see Inderbir Singh's Human Embryology, Inderbir Singh's Textbook of Human Histology, Harper की Illustrated Biochemistry, वासुदेवन की Biochemistry। बायोकेमिस्ट्री आपने तो सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, अभी पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, राइट? फिजियोलॉजी विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, गाइटन एंड हॉल, समझ लीजिए कि एक बाइबल जैसा सम्मान प्राप्त है इस किताब को, राइट? एक ग्रंथ के रूप में माना जाता है थ्रू आउट वर्ल्ड। देन इंडियन ऑथर्स में भी बहुत सारी आती हैं फिजियोलॉजी की किताबें, वेंकटेश की किताब है। देन इन एडिशन टू दैट यू हैव बुक्स बाय इंदु खुराना, देन डॉक्टर ए के जैन, डॉक्टर जी के पाल, बहुत सारी किताबें इंडियन ऑथर्स की भी हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, जैसे ग्रेज एनाटॉमी हो गई, फॉर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए गाइटन एंड गेनोंग हो गई। एक स्टूडेंट फ्रेंडली किताबें होती हैं जो थोड़ा सा कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करती हैं। और फिर आती हैं एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये चीज़ें बताई जाती हैं। अगर मैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं, फिजियोलॉजी में अगर बात करूं, तो गाइटन एंड हॉल एक गोल्ड स्टैंडर्ड किताब है। इसका साउथ एशियन एडिशन भी आता है, इंटरनेशनल एडिशन भी आता है। गेनोंग की किताब है, थ्रू आउट वर्ल्ड इस किताब को सम्मान प्राप्त है। स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स की बात करूं अगर फिजियोलॉजी में, तो सीसी चैटर्जी की भी आती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए। देन यू हैव बुक्स बाय डॉक्टर ए के जैन, शंभुलिंगम की किताब बहुत चलती है, इंदु खुराना की किताबें हैं। सो दे आर इन कंपैरेटिवली ईजी लैंग्वेज, राइट? पॉइंट्स सारे कवर्ड होते हैं। हाँ, पेपर क्वालिटी और रिफाइनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंटरनेशनल बुक्स में आपको मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें अगर किताबों की, तो एल प्रकाशम रेड्डी की किताब आती है, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। सो द सेम अप्लाइज टू एनाटॉमी ऑल्सो, सेम अप्लाइज टू बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो। आपको गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगी, आपको स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स मिलेंगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स मिलेंगी। सो ऑल इन ऑल सबसे बड़ी बात क्या है भैया? सबसे बड़ी बात यह है कि इन किताबों को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि एमबीबीएस में एडमिशन हो, और केवल एमबीबीएस में एडमिशन लेना ही मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए एक बेहतरीन रैंक के साथ एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले, जहां का माहौल, जहां का हॉस्टल, जहां का ऑरा आपको प्रभावित करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, उसके बारे में एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप सोशल मीडिया पे हासिल कीजिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं जब आप बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो कायनात का कतरा कतरा आपको उस चीज़ तक पहुंचाता है, आपको उससे ज़रूर मिलाता है। मैनिफेस्टेशन सुना है ना आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जो आप चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, एंड स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे मिलता रहूँगा।